बहुत समय पहले की बात है। एक पुराने शहर के बाहर जंगल के किनारे कुछ खंडर पड़े हुए महल थे। टूटे हुए दरवाजे, झुकी हुई दीवारें और झाड़ियों से ढकी सीढ़ियां। दिन में भी वो जगह सुनसान लगती थी। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात के समय बाहर निकलती है। उस चुड़ैल का नाम था मोरनी। दिन में वो खंडरों में अकेली रहती थी, पुरानी किताबें पढ़ती, जड़ी बूटियां उबालती और अजीब मंत्र बुदबुदाती। ओम ऐं त्रिपुर सुंदरी नमः। लेकिन रात होते ही वो अपना रूप बदल लेती। वो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती। लंबे बाल, चमकती आंखें और मीठी आवाज। गांव के लोग आपस में फुसफुसाते। रात को खंडरों के पास मत जाना। क्यों? वहां एक रहस्यमयी औरत मिलती है और जो उसके पीछे जाता है फिर लौट कर नहीं आता। एक दिन गांव में रहने वाला आयुष नाम का समझदार लेकिन जिज्ञासु युवक बोला, मैं इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता। अगर कोई मुसीबत है तो उसका सामना करना चाहिए। उसकी दोस्त रिया ने रोका। आयुष, ये मजाक नहीं है। मेरी दादी कहती थी कि लोग गायब हो जाते हैं। आयुष मुस्कुराया। अगर सब डरते रहेंगे तो सच कभी सामने नहीं आएगा। उस रात आयुष अकेले खंडरों की ओर चल पड़ा। चांदनी फैली हुई थी और हवा में अजीब सी शांति थी। तभी उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? आयुष ने देखा, एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। वो बोली, मैं रास्ता भटक गई हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? आयुष ने थोड़ी देर उसे देखा और कहा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? स्त्री हल्के से हंसी। कभी कभी अकेलेपन से बचने के लिए इंसान बाहर निकल आता है। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, लेकिन आवाज बहुत मीठी थी। आयुष उसके साथ खंडरों के अंदर चला गया। अंदर जाते ही मोरनी ने धीरे से मंत्र पढ़ा। अचानक आयुष को चक्कर सा आया। उसने घबराकर पूछा, ये क्या हो रहा है? मोरनी की आवाज बदल गई। अब तुम सच्चाई जान लोगे। पल भर में आयुष खुद को एक सफेद कबूतर के रूप में देखने लगा। वो उड़ना चाहता था, लेकिन खुद को एक पिंजरे में बंद पाया। आसपास और भी कई कबूतर थे, कुछ उदास, कुछ डरे हुए। एक बूढ़ा कबूतर बोला, तुम भी फंस गए? आयुष ने घबराकर पूछा। ये सब क्या है? कबूतर बोला, वो चुड़ैल लोगों को यहाँ लाती है, कबूतर बनाकर बंद कर देती है। उसे अकेलापन पसंद नहीं, लेकिन दोस्ती भी नहीं आती। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। रिया बोली, आयुष नहीं लौटा। मुझे यकीन है वो खंडरों में गया होगा। वो अपनी दादी के पास गई। दादी ने एक पुरानी किताब निकाली और बोली, इस चुड़ैल को केवल सच्चाई और करुणा से हराया जा सकता है, डर से नहीं। रिया साहस जुटाकर खंडरों में पहुंची। रात होते ही मोरनी उसके सामने सुंदर स्त्री के रूप में आई। मोरनी बोली, तुम भी मेरी दोस्त बनोगी? रिया ने शांत स्वर में कहा, दोस्ती कैद से नहीं होती, तुम लोगों को क्यों बंद कर रखती हो? मोरनी चौंकी, क्योंकि जब मैं सच में मैं होती हूँ,
सब मुझसे डरते हैं। रिया बोली, डर को डर से नहीं, समझ से हराया जाता है। उसकी बातों में सच्चाई थी। मोरनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं अकेली हूँ, मैंने कभी किसी से सही तरह बात करना नहीं सीखा। रिया ने कहा, अगर तुम उन लोगों को आज़ाद कर दो तो शायद तुम्हें दोस्त मिल जाएं। उसके बाद मोरनी और रिया हवेली के अंदर पहुंची। कुछ देर खामोशी रही, फिर मोरनी ने पिंजरों की ओर देखा और मंत्र पढ़ा। ओम ऐं त्रिपुर सुंदरी नमः। सारे कबूतर फिर से इंसान बन गए, आयुष भी। आयुष ने आगे बढ़कर कहा, गलत रास्ता छोड़ना भी बहादुरी है। मोरनी ने सिर झुका लिया और कहने लगी, मैं खंडहरों में ही रहूंगी, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। गांव वालों ने जब सब सुना तो उन्होंने डर छोड़ दिया। खंडहर अब रहस्यमय तो थे, पर भयावह नहीं।